सही बुखारी किताब तलाक का बयान बाब लान करने का बयान और अल्लाह ताला का कौल वालजीन यरमून अज़वाजम वलमैकन लम शदा इल्ला इंसम आखिर आयत अल-सादिकीन तक कि जो लोग अपनी बीवियों पर तहिम्मत लगाते हैं उनके पास उनकी ज़ात के अलावा कोई गवाह ना हो तो अलग अगर गूंगा अपनी बीवी पर लिखकर या इशारे से या किसी खास इशारे से तहिम्मत लगाए तो वो गुफ्तगू करने वाले की तरह है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ में इशारा को जायज़ कहा है और बाज़ अहल हिजाज़ और अहल इल्म का यही मज़हब है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा किया तो इन लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं जो अभी झूले ही में हो, और ज़हाक कहते हैं कि अला रमज़ा से मुराद इशारा है। बाज़ लोगों ने कहा कि इस सूरत में ना हद है ना लान है, फिर कहा कि लिखकर या किसी ख़ास इशारे से तलाक देना जायज़ है। हालांकि तलाक और क़ज़फ़ के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई शख्स कहे कि क़ज़फ़ तो सिर्फ बोलने के साथ होती है तो इसका जवाब यह है कि इस तरह तलाक भी बोलने के ज़रिया वाक़ होती है, वरना तलाक और क़ज़फ़ बातिल हो जाएगा। इस तरह बहरे का ऐलान करना जायज़ है। शुबी और क़तादा ने कहा कि अगर कोई शख्स कहे कि तुझे तलाक है और अपनी उंगलियों से इशारा करे तो औरत बाइन हो जाएगी, और हमाद ने कहा कि गूंगा और बहरा अपने सर से इशारा कर दे तो जायज़ है, यानी तलाक वग़ैरह हर चीज़ साबित हो जाएगी। हदीस नंबर 5301। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया कि अबू हाज़म ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सहल बिन साद सादी से सुना। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बासत क़ियामत से इतनी करीब है जैसे इसकी इससे, यानी शहादत की उंगली बीच की उंगली से, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी को शक था कि जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, और आपने शहादत की और बीच की उंगलियों को मिलाकर बताया। सही बुखारी किताब तलाक का बयान बाब लान करने का बयान और अल्लाह ताला का कौल वालजीन यरमून अज़वाजम वलमैकन लम शदा इल्ला इंसम आखिर आयत अल-सादिकीन तक कि जो लोग अपनी बीवियों पर तहिम्मत लगाते हैं उनके पास उनकी ज़ात के अलावा कोई गवाह ना हो तो अलग अगर गूंगा अपनी बीवी पर लिखकर या इशारे से या किसी खास इशारे से तहिम्मत लगाए तो वो गुफ्तगू करने वाले की तरह है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ में इशारा को जायज़ कहा है और बाज़ अहल हिजाज़ और अहल इल्म का यही मज़हब है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा किया तो इन लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं जो अभी झूले ही में हो, और ज़हाक कहते हैं कि अला रमज़ा से मुराद इशारा है। बाज़ लोगों ने कहा कि इस सूरत में ना हद है ना लान है, फिर कहा कि लिखकर या किसी ख़ास इशारे से तलाक देना जायज़ है। हालांकि तलाक और क़ज़फ़ के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई शख्स कहे कि क़ज़फ़ तो सिर्फ बोलने के साथ होती है तो इसका जवाब यह है कि इस तरह तलाक भी बोलने के ज़रिया वाक़ होती है, वरना तलाक और क़ज़फ़ बातिल हो जाएगा। इस तरह बहरे का ऐलान करना जायज़ है। शुबी और क़तादा ने कहा कि अगर कोई शख्स कहे कि तुझे तलाक है और अपनी उंगलियों से इशारा करे तो औरत बाइन हो जाएगी, और हमाद ने कहा कि गूंगा और बहरा अपने सर से इशारा कर दे तो जायज़ है, यानी तलाक वग़ैरह हर चीज़ साबित हो जाएगी। हदीस नंबर 5302। तर्जुमा हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे जबला बिन सहीम ने बयान किया, इन्होंने इब्न उम्र से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीना इतने इतने और इतने दिनों का होता है। आपकी मुराद 30 दिन से थी। फिर फरमाया और इतने इतने और इतने दिनों का भी होता है। आपका इशारा 29 दिनों की तरफ था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 की तरफ इशारा किया और दूसरी मर्तबा 29 की तरफ। सही बुखारी किताब तलाक का बयान बाब लान करने का बयान और अल्लाह ताला का कौल वालजीन यरमून अज़वाजम वलमैकन लम शदा इल्ला इंसम आखिर आयत अल-सादिकीन तक कि जो लोग अपनी बीवियों पर तहिम्मत लगाते हैं उनके पास उनकी ज़ात के अलावा कोई गवाह ना हो तो अलग अगर गूंगा अपनी बीवी पर लिखकर या इशारे से या किसी खास इशारे से तहिम्मत लगाए तो वो गुफ्तगू करने वाले की तरह है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ में इशारा को जायज़ कहा है और बाज़ अहल हिजाज़ और अहल इल्म का यही मज़हब है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा किया तो इन लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं जो अभी झूले ही में हो, और ज़हाक कहते हैं कि अला रमज़ा से मुराद इशारा है। बाज़ लोगों ने कहा कि इस सूरत में ना हद है ना लान है, फिर कहा कि लिखकर या किसी खास इशारे से तलाक देना जायज़ है। हालांकि तलाक और क़ज़फ़ के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई शख्स कहे कि क़ज़फ़ तो सिर्फ बोलने के साथ होती है तो इसका जवाब यह है कि इस तरह तलाक भी बोलने के ज़रिया वाक़ होती है, वरना तलाक और क़ज़फ़ बातिल हो जाएगा। इस तरह बहरे का ऐलान करना जायज़ है। शुबी और क़तादा ने कहा कि अगर कोई शख्स कहे कि तुझे तलाक है और अपनी उंगलियों से इशारा करे तो औरत बाइन हो जाएगी, और हमाद ने कहा कि गूंगा और बहरा अपने सर से इशारा कर दे तो जायज़ है, यानी तलाक वग़ैरह हर चीज़ साबित हो जाएगी।
حدیث نمبر 5303 ترجمہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے اور ان سے ابو مسعود نے بیان کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر رہیں۔ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہم اور سختی اور قساوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے جہاں سے شیطان کی دونوں سنگیں طلوع ہوتی ہیں، یعنی ربیعہ اور مضر میں۔ صحیح بخاری کتاب طلاق کا بیان، باب لعن کرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم آخر آیت الصادقین تک، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے پاس ان کی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو الگ، اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر یا اشارے سے یا کسی خاص اشارے سے تہمت لگائے تو وہ گفتگو کرنے والے کی طرح ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں اشارہ کو جائز کہا ہے اور بعض اہل حجاز اور اہل علم کا یہی مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں جو ابھی جھولے ہی میں ہو، اور ضحاک کہتے ہیں کہ اللہ رمضہ سے مراد اشارہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس صورت میں نہ حد ہے نہ لعن ہے، پھر کہا کہ لکھ کر یا کسی خاص اشارے سے طلاق دینا جائز ہے، حالانکہ طلاق اور قذف کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ قذف تو صرف بولنے کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح طلاق بھی بولنے کے ذریعہ واقع ہوتی ہے، ورنہ طلاق اور قذف باطل ہو جائے گا۔ اس طرح بہرے کا لعن کرنا جائز ہے۔ شبی اور قتادہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ تجھے طلاق ہے اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کرے تو عورت بائن ہو جائے گی، اور حماد نے کہا کہ گونگا اور بہرا اپنے سر سے اشارہ کر دے تو جائز ہے، یعنی طلاق وغیرہ ہر چیز ثابت ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 5304 ترجمہ ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبدالعزیز بن ابی حازم نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے سہل نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ صحیح بخاری کتاب طلاق کا بیان، باب کنایت اپنے بچے کی نفی کا بیان۔ حدیث نمبر 5305 ترجمہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے یہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان میں کوئی سیاہی مائل سفید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب طلاق کا بیان، باب لعن کرنے والے کو قسم کھلانے کا بیان۔ حدیث نمبر 5306 ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جبریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی سے قسم کھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرا دی۔ صحیح بخاری کتاب طلاق کا بیان، باب لعن میں ابتدا مرد سے کرائی جائے۔ حدیث نمبر 5307 ترجمہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے کہا کہ ہم سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس نے کہ حلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، پھر وہ آئے اور گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو رجوع کرے گا؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے گواہی دی اپنے بری ہونے کی۔ صحیح بخاری کتاب طلاق کا بیان، باب لعن کا بیان اور جو شخص لعن کے بعد طلاق دے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 5308 ترجمہ ہم سے اسماعیل بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور انہیں سہل بن سعد سعدی نے خبر دی کہ عمر اجلانی عاصم بن ندی انصاری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا، لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے؟ آخر اسے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔
चुनाचा आसिम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा। नबी करीम ने इस तरह के सवालात को नापसंद फरमाया और इजहार नागवारी किया। आसिम ने इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना इसका बहुत असर लिया। फिर जब घर वापस आए तो अवैमर उनके पास आए और पूछा, आसिम, आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आसिम ने कहा, अवैमर, तुमने मेरे साथ अच्छा मुआमला नहीं किया, जो मसला तुमने पूछा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नापसंद फरमाया। अवैमर ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक मैं ये मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम ना कर लूँ बाज नहीं आऊँगा। चुनाचा अवैमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा के दरमियान में मौजूद थे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका इस शख्स के मुतालिक क्या इरशाद है जो अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखे किया उसे कत्ल कर दे? लेकिन फिर आप लोग इसे क़सास में कत्ल कर देंगे तो फिर उसे क्या करना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बारे में अभी वही नाज़िल हुई है, जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। सहल ने बयान किया कि फिर इन दोनों ने ऐलान किया, मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त मौजूद था। जब लान से फारिग हुए तो अवैमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर अब भी मैं उसे अपनी बीवी को अपने साथ रखता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं झूठा हूँ। चुनाचा इन्होंने इन्हीं 3 तलाक़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहले ही दे दीं। इब्न शहाब ने बयान किया कि फिर ऐलान करने वालों के लिए सुन्नत तरीक़ा मुकर्रर हो गया। सही बुखारी, किताब तलाक़ का बयान, बाब मस्जिद में ऐलान करने का बयान। हदीस नंबर 5309। तर्जुमा, हमसे यही बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमको अब्दुर्रज़ाक़ बिन हमाम ने खबर दी, इन्हीं इब्न जरेज ने खबर दी, कहा कि मुझे इब्न शहाब ने ऐलान के बारे में और ये कि शरीयत की तरफ से उसका सुन्नत तरीक़ा किया है, खबर दी बनी साइदा के सहल बिन साद ने। इन्होंने बयान किया कि कबीला अंसार के एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस शख्स के मुतालिक आपका क्या इरशाद है जो अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देखे किया वो उसे कत्ल कर दे या उसे क्या करना चाहिए? इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वो आयत नाज़िल की जिसमें ऐलान करने वालों के लिए तफसीलात बयान हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवी के बारे में फ़ैसला कर दी है। बयान किया कि फिर दोनों ने मस्जिद में ऐलान किया, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। जब दोनों ऐलान से फारिग हुए तो अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर अब भी मैं उसे अपने निकाह में रखूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर झूठी तहमत लगाई थी। चुनाचा ऐलान से फारिग होने के बाद इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहले ही इन्हीं 3 तलाक़ें दे दीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही इन्हें जुदा कर दी। सहल ने या इब्न शहाब ने कहा कि हर ऐलान करने वाले मियां बीवी के दरमियान यही जुदाई का सुन्नत तरीक़ा मुकर्रर हवा। इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि इनके बाद शरीयत की तरफ से तरीक़ा ये मुतय्यन हवा कि 2 ऐलान करने वालों के दरमियान तफरीक करा दी जाया करे, और वो औरत हामिला थी और उनका बेटा अपनी मां की तरफ मंसूब किया जाता था। बयान किया कि फिर ऐसी औरत के मीरास के बारे में भी ये तरीक़ा शरीयत की तरफ से मुकर्रर हो गया कि बच्चा इसका वारिस होगा और वो बच्चा की वारिस होगी, उसके मुताबिक जो अल्लाह ताला ने वरासत के सिलसिला में फ़र्ज़ किया है। इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने उसी हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर ऐलान करने वाली खातून उसने सुर्ख और पस्ताकत बच्चा जना जैसे वहरा तो मैं समझूंगा कि औरत ही सच्ची है और इसके शौहर ने इस पर झूठी तहमत लगाई है, लेकिन अगर काला बड़ी आँखों वाला और बड़े सरीनों वाला बच्चा जना तो मैं समझूंगा कि शौहर ने उसके मुताल्लिक सच कहा था। औरत झूठी है, जब बच्चा पैदा हो तो वो बुरी शक्ल का था, यानी इस मर्द की सूरत पर जिससे वो बदनाम हुई थी। सही बुखारी, किताब तलाक़ का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि अगर मैं बग़ैर गवाह के संसार करता। हदीस नंबर 5310। तर्जुमा, हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ऐलान का जिक्र हुआ और आसिम ने इस सिलसिला में कोई बात कही कि मैं अगर अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख लूँ तो वहीं कत्ल कर दूँ, और चले गए। फिर उनकी कौम के एक सहाबी अवैमर उनके पास आए ये शिकायत लेकर कि इन्होंने अपनी बीवी के साथ एक गैर मर्द को पाया है।
आसिम ने कहा कि मुझे आज ये अबतला मेरी उसी बात की वजह से हुआ है जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कही थी। फिर वो इन्हें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वाक़या बताया जिसमें मुलव्वसिस सहाबी ने अपनी को पाया था। ये साहब जर्द रंग, कम गोश्त वाले, पतले दुबले और सीधे बाल वाले थे और जिसके मुताल्लिक इन्होंने दावा किया था कि उसे इन्होंने अपनी बीवी के साथ तन्हाई में पाया, वो घटे हुए जिस्म का, गंदमी और भरे गोश्त वाला था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इस मामला को साफ कर दे। चुनाचा इस औरत ने बच्चा उसी मर्द की शक्ल का जना जिसके मुताल्लिक शौहर ने दावा किया था कि उसे इन्होंने अपनी बीवी के साथ पाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियां बीवी के दरमियान लान कराया। एक शागिर्द ने मजलिस में इब्न अब्बास से पूछा कि यही वो औरत है जिसके मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं किसी को बल्ला शहादत के संसार कर सकता तो इस औरत को संसार करता। इब्न अब्बास ने कहा कि नहीं, ये जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के मुताल्लिक फरमाया था जिसकी बदकारी इस्लाम के ज़माना में खल गई थी। अबवसाला और अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने इस हदीस में बजाय खदला के कसरा के साथ दाल खदला रिवायत किया है, लेकिन मानी वही है। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब लान करने वाले के महर का बयान। हदीस नंबर 5311। तर्जुमा हमसे इमरू बिन ज़रारा ने बयान किया, कहा हमको इस्माइल ने खबर दी, इन्हीं अयूब ने, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि मैंने इब्न अब्बास से ऐसे शख्स का हुक्म पूछा जिसने अपनी बीवी पर तहिमत लगाई हो, तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी उजलान के मियां बीवी के दरमियान ऐसी सूरत में जुदाई करा दी थी और फरमाया था कि अल्लाह खूब जानता है कि तुम में से एक झूठा है। तो किया तुम में से एक जो वाकई गुनाह में मुब्तला हो रुजू करेगा, लेकिन इन दोनों ने इनकार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें जुदाई कर दी और बयान किया कि मुझसे इमरू बिन दीनार ने फरमाया कि हदीस के बाज़ अज्जा मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तुमसे बयान नहीं किए हैं। फरमाया कि इन साहब ने जिन्होंने ऐलान किया था कहा कि मेरे माल का किया होगा जो मैंने महर में दिया था। बयान किया कि इस पर इनसे कहा गया कि वो माल जो औरत को महर में दिया था अब तुम्हारा नहीं रहा। अगर तुम सच्चे हो इस तहिमत लगाने में तब भी क्योंकि तुम इस औरत के पास तन्हाई में जा चुके हो, और अगर तुम झूठे हो तब तो तुमको और भी महर ना मिलना चाहिए। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब इमाम का दो लान करने वालों से कहना कि तुम में से एक ज़रूर झूठा है, इसलिए कौन तौबा करता है। हदीस नंबर 5312। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया कि इमरू ने कहा कि मैंने सईद बिन जबीर से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने इब्न उम्र से ऐलान करने वालों का हुक्म पूछा तो इन्होंने बयान किया कि उनके मुताल्लिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारा हिसाब तो अल्लाह ताला के ज़िम्मा है, तुम में से एक झूठा है, अब तुम्हें तुम्हारी बीवी पर कोई इख्तियार नहीं। इन सहाबी ने अर्ज़ किया कि मेरा माल वापस करा दीजिए जो महर में दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वो तुम्हारा माल नहीं है। अगर तुम इसके मामला में सच्चे हो तो तुम्हारा ये माल उसके बदला में ख़त्म हो चुका कि तुमने उसकी शर्मगा को हलाल किया था, और अगर तुमने इस पर झूठी तहिमत लगाई थी फिर तो वो तुमसे बईदतर है। सुफियान ने बयान किया कि ये हदीस मैंने इमरू से याद की, और अयूब ने बयान किया कि मैंने सईद बिन जबीर से सुना, कहा कि मैंने इब्न उम्र से ऐसे शख्स के मुताल्लिक पूछा जिसने अपनी बीवी से ऐलान किया हो, तो आपने अपनी दो उंगलियों से इशारा किया। सुफियान ने इस इशारा को अपनी दो शहादत और बीच की उंगलियों को जुदा करके बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी उजलान के मियां बीवी के दरमियान जुदाई कराई थी और फरमाया था कि अल्लाह जानता है कि तुम में से एक झूठा है, तो किया वो रुजू कर लेगा। आपने 3 मरतबा ये फरमाया। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा कि सुफियान बिन ईना ने मुझसे कहा, मैंने ये हदीस जैसे इमरू बिन दीनार और अयूब से सुनकर याद रखी थी वैसी ही तुझसे बयान कर दी। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब लान करने वालों के दरमियान तफरीक करने का बयान। हदीस नंबर 5313। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे नाफा ने कि इब्न उम्र ने इन्हीं खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई करा दी थी जिन्होंने अपनी बीवी पर तहिमत लगाई थी और दोनों से कसम ली थी। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब लान करने वालों के दरमियान तफरीक करने का बयान। हदीस नंबर 5314। तर्जुमा
हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने कहा मुझे नाफा ने खबर दी और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि कबीला अंसार के एक साहब और उनकी बीवी के दरमियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कराया था और दोनों के दरमियान जुदाई करा दी थी। सही बुखारी किताब तलाक का बयान बाब बच्चा लान करने वाली औरत को दिया जाए। हदीस नंबर 5315। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया कि हमसे मालिक ने कहा कि मुझसे नाफा ने बयान किया और उनसे इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब और उनकी बीवी के दरमियान लान कराया था। फिर इन साहब ने अपनी बीवी के लड़के का इनकार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान जुदाई करा दी और लड़का औरत को दे दिया। सही बुखारी किताब तलाक का बयान बाब इमाम का ये कहना कि अल्लाह असल हकीकत ज़ाहिर कर दे। हदीस नंबर 5316। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने कहा कि मुझे अबदाल रहमान बिन कासिम ने खबर दी, इन्हीं कासिम बिन मोहम्मद ने और इन्हीं इब्न अब्बास ने, इन्होंने बयान किया कि लान करने वालों का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हुआ तो आसिम बिन नदी ने इस पर एक बात कही कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी को पाऊँ तो वहीं कत्ल कर डालूँ। फिर वापस आए तो उनके कौम के एक साहब उनके पास आए और उनसे कहा कि मैंने अपनी बीवी के साथ एक गैर मर्द को पाया है। आसिम ने कहा कि इस मामला में मेरा ये अबतला मेरी इस बात की वजह से हुआ है जिसके कहने की जुर्रत मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की थी। फिर वो उन साहब को साथ लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से मतला किया जिसमें इन्होंने अपनी बीवी को पाया था। ये साहब जर्द रंग कम गोश्त वाले और सीधे बालों वाले थे और वो जिसे इन्होंने अपनी बीवी के पास पाया था गंदमी रंग घटा जिस्म का जर्द भरे गोश्त वाला था, इसके बाल बहुत ज़्यादा घुंघरियाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मामला साफ कर दे, चुनाचा इनकी बीवी ने जो बच्चा जना वो उसी शख्स से मुशाबह था जिसके मुताल्लिक शौहर ने कहा था कि इन्होंने अपनी बीवी के पास उसे पाया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान लान कराया। इब्न अब्बास से एक शागिर्द ने मजलिस में पूछा, किया ये वही औरत है जिसके मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं किसी को बल्ला शहादत संसार करता तो उसे करता? इब्न अब्बास ने कहा कि नहीं, ये दूसरी औरत थी जो इस्लाम के ज़माना में एलानिया बदकारी किया करती थी। सही बुखारी किताब तलाक का बयान बाब जब औरत को 3 तलाक़ें दे फिर वो इद्दत गुजारने के बाद दूसरे मर्द से निकाह कर ले और वो बग़ैर सोबत के उसे तलाक दे दे। हदीस नंबर 5317। तर्जुमा दूसरी सनद और इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि रफ़ा कुर्ज़ी ने एक खातून से निकाह किया, फिर इन्हीं तलाक दे दी। इसके बाद एक दूसरे साहब ने इन खातून से निकाह कर ली। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अपने दूसरे शौहर का जिक्र किया और कहा कि वो तो उनके पास आते ही नहीं और ये कि उनके पास कपड़े के पल्लू जैसा है। इन्होंने पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जब तक तुम इस दूसरे शौहर का मज़ा ना चख लो और ये तुम्हारा मज़ा ना चख लें। सही बुखारी किताब तलाक का बयान बाब अल्लाह ताला का कौल कि हामिला औरतों की इद्दत वज़ा हमल यानी बच्चा जनने तक है। हदीस नंबर 5318। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे जाफ़र बिन रबिया ने, उनसे अबदाल रहमान बिन हुरमिज़ ने कहा कि मुझे खबर दी अबू सलमा बिन अबदाल रहमान ने कि ज़ैनब सलमा ने अपनी वालिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा सलमा से खबर दी कि एक खातून जो इस्लाम लाई थीं और जिनका नाम सबिया था अपने शौहर के साथ रहती थीं। शौहर का जब इंतकाल हुआ तो वो हामिला थीं। अबू सनान बिन बकक ने उनके पास निकाह का पैगाम भेजा लेकिन इन्होंने निकाह करने से इनकार किया। अबुल सनाबल ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक इद्दत की 2 मुद्दतों में से लंबी ना गुजार लूँगी तुम्हारे लिए इससे जिससे निकाह वो करना चाहती थीं निकाह करना सही नहीं होगा। फिर वो वज़ा हमल के बाद तकरीबन 10 दिन तक रुकी रहीं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब निकाह कर लो। सही बुखारी किताब तलाक का बयान बाब अल्लाह ताला का कौल कि हामिला औरतों की इद्दत वज़ा हमल यानी बच्चा जनने तक है। हदीस नंबर 5319। तर्जुमा
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, उनसे लीस ने, उनसे यजीद ने कि इब्न शहाब ने इन्हें लिखा कि उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से इन्हें खबर दी कि इन्होंने इब्न अल-रक़म को लिखा कि सबिया असलमिया से पूछें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ किया फतवी दिया था, तो इन्होंने फरमाया कि जब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो नबी करीम ने मुझे फतवी दिया कि अब मैं निकाह कर लूँ। सही बुखारी किताब तलाक़ का बयान बाब हदीस नंबर 5320। तर्जुमा बाब अल्लाह का ये फरमाना कि मुतल्लक़ा औरतें अपने को 3 तहर या 3 हीज़ तक रोके रखें। और इब्राहीम ने उस शख्स के बारे में फरमाया जिसने किसी औरत से इद्दत ही में निकाह कर ली और फिर वो इसके पास 3 हीज़ की मुद्दत गुजरने तक रही कि इसके बाद वो पहले ही शौहर से जुदा होगी और ये सिर्फ इसकी इद्दत समझी जाएगी, दूसरे निकाह की इद्दत का शुमार इसमें नहीं होगा। लेकिन ज़हरी ने कहा कि उसी में दूसरे निकाह की इद्दत का शुमार भी होगा, यही यानी ज़हरी का कौल सुफियान को ज़्यादा पसंद था। मुअम्मर ने कहा कि आक़रात अलमरात उस वक्त बोलते हैं जब औरत का हीज़ करीब हो, उसी तरह आक़रात उस वक्त भी बोलते हैं जब औरत का तहर करीब हो। जब किसी औरत के पेट में कभी कोई हमल ना हुआ हो तो उसके लिए अरब कहते हैं माक़ुरात बसलीक़त, यानी इसको कभी पेट नहीं रहा। सही बुखारी किताब तलाक़ का बयान बाब फ़ातिमा बिन क़ैस का वाक़या और अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है, औरतों को उनके घरों से ना निकालो और ना वो निकली मगर ये कि खिलमखिला बेहयाई का काम करें, और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, और जो शख्स अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़े तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो नहीं जानता कि शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई सूरत निकाले, तो इन्हें रहने के लिए अपनी वसत के मुताबिक जगह दो जिस तरह तुम रहते हो, और इन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि उन पर तंगी करो, और अगर वो हामिला हूं तो उनको खर्चा दो यहाँ तक कि वो बच्चा जुने। आखिर आयत बाद इसर यसरा तक। हदीस नंबर 5321। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे कासिम बिन मोहम्मद और सुलेमान बिन यासार ने, वो दोनों बयान करते थे कि यही बिन सईद बिन अलास ने अबदाल रहमन बिन हुक्म की साहिबजादी उम्रा को तलाक दे दी थी, और उनके बाप अबदाल रहमन इन्हीं उनके शौहर के घर से ले आए इद्दत के अय्याम गुजरने से पहले। आयशा को जब मालूम हुआ तो इन्होंने मरवान बिन हुक्म के यहाँ, जो उस वक्त मदीना का अमीर था, कहलुई कि अल्लाह से डरो और लड़की को उसके घर जहन्नुम से तलाक हुई है पहुंचा दो, जैसा कि सुलेमान बिन यासार की हदीस में है। मरवान ने उसको जवाब ये दिया कि लड़की के वालिद अबदाल रहमन बिन हुक्म ने मेरी बात नहीं मानी, और कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया कि मरवान ने उम अल-मुमिनीन को ये जवाब दिया कि क्या आपको फ़ातिमा बिन क़ैस के मुआमला का इल्म नहीं है? इन्होंने भी अपने शौहर के घर इद्दत नहीं गुजारी थी। आयशा ने बतलाया कि अगर तुम फ़ातिमा के वाक़या का हवाला ना देते तब भी तुम्हारा कुछ ना बिगड़ता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दलील नहीं बन सकता। मरवान बिन हुक्म ने इस पर कहा कि अगर आपके नज़दीक फ़ातिमा का उनके शौहर के घर से मुंतकिल करना उनके और उनके शौहर के रिश्तेदारी के दरमियान कशीदगी की वजह से था, तो यहाँ भी यही वजह काफ़ी है कि दोनों मियां बीवी के दरमियान कशीदगी थी। सही बुखारी किताब तलाक़ का बयान बाब फ़ातिमा बिन क़ैस का वाक़या और अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है, औरतों को उनके घरों से ना निकालो और ना वो निकली मगर ये कि खिलमखिला बेहयाई का काम करें, और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, और जो शख्स अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़े तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो नहीं जानता कि शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई सूरत निकाले, तो इन्हें रहने के लिए अपनी वसत के मुताबिक जगह दो जिस तरह तुम रहते हो, और इन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि उन पर तंगी करो, और अगर वो हामिला हूं तो उनको खर्चा दो यहाँ तक कि वो बच्चा जुने। आखिर आयत बाद इसर यसरा तक। हदीस नंबर 5322। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे कासिम बिन मोहम्मद और सुलेमान बिन यासार ने, वो दोनों बयान करते थे कि यही बिन सईद बिन अलास ने अबदाल रहमन बिन हुक्म की साहिबजादी उम्रा को तलाक दे दी थी, और उनके बाप अबदाल रहमन इन्हीं उनके शौहर के घर से ले आए इद्दत के अय्याम गुजरने से पहले। आयशा को जब मालूम हुआ तो इन्होंने मरवान बिन हुक्म के यहाँ, जो उस वक्त मदीना का अमीर था, कहलुई कि अल्लाह से डरो और लड़की को उसके घर जहन्नुम से तलाक हुई है पहुंचा दो, जैसा कि सुलेमान बिन यासार की हदीस में है। मरवान ने उसको जवाब ये दिया कि लड़की के वालिद अबदाल रहमन बिन हुक्म ने मेरी बात नहीं मानी, और कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया कि मरवान ने उम अल-मुमिनीन को ये जवाब दिया कि क्या आपको फ़ातिमा बिन क़ैस के मुआमला का इल्म नहीं है? इन्होंने भी अपने शौहर के घर इद्दत नहीं गुजारी थी। आयशा ने बतलाया कि अगर तुम फ़ातिमा के वाक़या का हवाला ना देते तब भी तुम्हारा कुछ ना बिगड़ता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दलील नहीं बन सकता।
मरवान बिन हुक्म ने इस पर कहा कि अगर आपके नज़दीक फ़ातिमा का उनके शौहर के घर से मुंतकिल करना उनके और उनके शौहर के रिश्तेदारी के दरमियान कशीदगी की वजह से था तो यहाँ भी यही वजह काफ़ी है कि दोनों मियां बीवी के दरमियान कशीदगी थी। सही बुखारी किताब तलाक़ का बयान बाब फ़ातिमा बिन क़ैस का वाक़या और अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है, औरतों को उनके घरों से ना निकालो और ना वो निकली मगर ये कि खिलम खिला बेहयाई का काम करें और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, और जो शख्स अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़े तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो नहीं जानता कि शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई सूरत निकाले तो इन्हें रहने के लिए अपनी वसत के मुताबिक जगह दो जिस तरह तुम रहते हो, और इन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि उन पर तंगी करो, और अगर वो हामिला हूं तो उनको खर्चा दो यहाँ तक कि वो बच्चा जुने। आखिर आयत बाद इसर यसरा तक। हदीस नंबर 5323। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद ने, और उनसे आयशा ने कहा फ़ातिमा बिन क़ैस अल्लाह से डरती नहीं। उनका इशारा उनके इस कौल की तरफ था कि मुतल्लका बाइना को नफ़क़ाह वसकनी देना ज़रूरी नहीं, जो कहती है कि तलाक़ बाइन जिस औरत पर पड़े उसे मसकन और ख़र्चा नहीं मिलेगा। सही बुखारी किताब तलाक़ का बयान बाब फ़ातिमा बिन क़ैस का वाक़या और अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है, औरतों को उनके घरों से ना निकालो और ना वो निकली मगर ये कि खिलम खिला बेहयाई का काम करें, और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, और जो शख्स अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़े तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो नहीं जानता कि शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई सूरत निकाले तो इन्हें रहने के लिए अपनी वसत के मुताबिक जगह दो जिस तरह तुम रहते हो, और इन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि उन पर तंगी करो, और अगर वो हामिला हूं तो उनको खर्चा दो यहाँ तक कि वो बच्चा जुने। आखिर आयत बाद इसर यसरा तक। हदीस नंबर 5324। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद ने, और उनसे आयशा ने कहा फ़ातिमा बिन क़ैस अल्लाह से डरती नहीं। उनका इशारा उनके इस कौल की तरफ था कि मुतल्लका बाइना को नफ़क़ाह वसकनी देना ज़रूरी नहीं, जो कहती है कि तलाक़ बाइन जिस औरत पर पड़े उसे मसकन और ख़र्चा नहीं मिलेगा। सही बुखारी किताब तलाक़ का बयान बाब फ़ातिमा बिन क़ैस का वाक़या और अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है, औरतों को उनके घरों से ना निकालो और ना वो निकली मगर ये कि खिलम खिला बेहयाई का काम करें, और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, और जो शख्स अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़े तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो नहीं जानता कि शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई सूरत निकाले तो इन्हें रहने के लिए अपनी वसत के मुताबिक जगह दो जिस तरह तुम रहते हो, और इन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि उन पर तंगी करो, और अगर वो हामिला हूं तो उनको खर्चा दो यहाँ तक कि वो बच्चा जुने। आखिर आयत बाद इसर यसरा तक। हदीस नंबर 5325। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे इब्न महदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद ने कि रू बिन ज़ुबैर ने आयशा से कहा कि आप फलाना उमरा बिन्त हुक्म का मामला नहीं देखती। उनके शौहर ने इन्हें तलाक़ बाइना दे दी और वो वहाँ से निकल आए इद्दत गुजारे बगैर। आयशा ने फरमाया कि जो कुछ उसने किया बहुत बुरा किया। रू ने कहा आपने फ़ातिमा के वाक़या के मुताल्लिक़ नहीं सुना। बतलाया कि इसके लिए इस हदीस को ज़िक्र करने में कोई खैर नहीं है, और इब्न अबी ज़नाद ने हश्शाम से ये इजाफ़ा किया है, और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि आयशा ने उमरा बिन्त हुक्म के मामला पर अपनी शदीद नागवारी का इजहार फरमाया, और फरमाया कि फ़ातिमा बिन्त क़ैस तो एक उजाड़ जगह में थी और उसके चारों तरफ खौफ और वहशत बरसती थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से मुंतकिल होने की इन्हें इजाज़त दे दी थी। सही बुखारी किताब तलाक़ का बयान बाब फ़ातिमा बिन क़ैस का वाक़या और अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह से डरो जो तुम्हारा परवरदिगार है, औरतों को उनके घरों से ना निकालो और ना वो निकली मगर ये कि खिलम खिला बेहयाई का काम करें, और ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, और जो शख्स अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़े तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो नहीं जानता कि शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई नई सूरत निकाले तो इन्हें रहने के लिए अपनी वसत के मुताबिक जगह दो जिस तरह तुम रहते हो, और इन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ ताकि उन पर तंगी करो, और अगर वो हामिला हूं तो उनको खर्चा दो यहाँ तक कि वो बच्चा जुने। आखिर आयत बाद इसर यसरा तक। हदीस नंबर 5326। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे इब्न महदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद ने कि रू बिन ज़ुबैर ने आयशा से कहा कि आप फलाना उमरा बिन्त हुक्म का मामला नहीं देखती। उनके शौहर ने इन्हें तलाक़ बाइना दे दी और वो वहाँ से निकल आए इद्दत गुजारे बगैर।
عائشہ نے فرمایا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت برا کیا۔ روح نے کہا آپ نے فاطمہ کے واقعہ کے متعلق نہیں سنا؟ بتلایا کہ اس کے لیے اس حدیث کو ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، اور ابن ابی زناد نے ہشام سے یہ اضافہ کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عائشہ نے عمرہ بنت حکم کے معاملہ پر اپنی شدید ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس تو ایک اجار جگہ میں تھیں اور اس کے چاروں طرف خوف اور وحشت برستی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے منتقل ہونے کی انہیں اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب طلاق کا بیان، باب مطلقہ عورت کو اپنے گھر میں ڈر معلوم ہو کہ اس کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے یا یہ خوف ہو کہ اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا پڑے گا تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ حدیث نمبر 5327۔ ترجمہ، مجھ سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں روح نے کہ عائشہ نے فاطمہ بنت قیس کی اس بات کا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ وسکنی نہیں ملے گا انکار کیا۔ صحیح بخاری، کتاب طلاق کا بیان، باب مطلقہ عورت کو اپنے گھر میں ڈر معلوم ہو کہ اس کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے یا یہ خوف ہو کہ اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا پڑے گا تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ حدیث نمبر 5328۔ ترجمہ، مجھ سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں روح نے کہ عائشہ نے فاطمہ بنت قیس کی اس بات کا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ وسکنی نہیں ملے گا انکار کیا۔ صحیح بخاری، کتاب طلاق کا بیان، باب اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے، یعنی حیض اور حمل۔ حدیث نمبر 5329۔ ترجمہ، ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفی اپنے خیمہ کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عقری یا فرمایا راوی کو شک تھا، حلقی معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دو گی، کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ صحیح بخاری، کتاب طلاق کا بیان، باب اور ان کا شوہر عدت میں ان کے لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے اور کس طرح عورت سے رجوع کیا جائے جبکہ اس کو ایک یا دو طلاقیں دے دے۔ حدیث نمبر 5330۔ ترجمہ، مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، ان سے یونس بن عبید نے بیان کیا، ان سے امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یاسار نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح کیا، پھر ان کے شوہر نے انہیں ایک طلاق دی۔ صحیح بخاری، کتاب طلاق کا بیان، باب اور ان کا شوہر عدت میں ان کے لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے اور کس طرح عورت سے رجوع کیا جائے جبکہ اس کو ایک یا دو طلاقیں دے دے۔ حدیث نمبر 5331۔ ترجمہ، مجھ سے محمد بن مسنا نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، کہا ہم سے امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یاسار کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے انہیں طلاق دے دی، اس کے بعد انہوں نے تنہائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے پہلے شوہر نے ہی پھر معقل کے پاس ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ معقل کو اس پر بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی کہ دوران عدت میں رجوع کر لیں، لیکن ایسا نہیں کیا اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، واضح طلقتم النساء فبلغن اجلہن فلا تعضلوہن، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکی تو تم انہیں مت روکو۔ آخر آیت تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ صحیح بخاری، کتاب طلاق کا بیان، باب اور ان کا شوہر عدت میں ان کے لوٹانے کا زیادہ مستحق ہے اور کس طرح عورت سے رجوع کیا جائے جبکہ اس کو ایک یا دو طلاقیں دے دے۔ حدیث نمبر 5332۔ ترجمہ، ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجوع کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائضہ نہ ہوں۔ اس وقت بھی ان سے کوئی طرز نہ کریں اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں۔
बस यही वो वक्त है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसमें औरतों को तलाक दी जाए, और अब्दुल्ला बिन उम्र से अगर इसके मुतल्लका सुलासा के बारे में सवाल किया जाता तो सवाल करने वाले से वो कहते कि अगर तुमने 3 तलाक़ें दे दी हैं तो फिर तुम्हारी बीवी तुम पर हराम है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे सिवा दूसरे शौहर से निकाह करे। खैर खतीब अबू जहम के इस हदीस में लीस से ये इजाफ़ा किया है कि इन्होंने बयान किया कि मुझसे नाफा ने बयान किया और उनसे इब्न उम्र ने कहा कि अगर तुमने अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक दे दी हो तो तुम उसे दोबारा अपने निकाह में ला सकते हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका हुक्म दिया था। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब, जिस औरत का शौहर मर जाए वो 4 माह 10 दिन तक इसका सोग मनाएगी। और ज़हरी ने कहा कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि कमसिन लड़की जिसका शौहर मर जाए वो खुशबू लगाए, इसलिए कि इस पर भी इद्दत है। हदीस नंबर 5333। तर्जुमा। मैंने इब्न उम्र से पूछा तो इन्होंने बतलाया कि इब्न उम्र ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उस वक्त वो हाइज़ा थीं। फिर उम्र ने इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इब्न उम्र अपनी बीवी से रुजू कर ली। फिर जब तलाक का सही वक्त आए तो तलाक दी। यूनुस बिन जबीर ने बयान किया कि इब्न उम्र से मैंने पूछा कि क्या इस तलाक का भी शुमार हुआ था। इन्होंने बतलाया कि अगर कोई तलाक देने वाला शरअ के अहकाम बजा लाने से आजिज़ हो या अहमक बेवकूफ़ हो तो किया तलाक नहीं पड़ेगी। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब, जिस औरत का शौहर मर जाए वो 4 माह 10 दिन तक इसका सोग मनाएगी। और ज़हरी ने कहा कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि कमसिन लड़की जिसका शौहर मर जाए वो खुशबू लगाए, इसलिए कि इस पर भी इद्दत है। हदीस नंबर 5334। तर्जुमा। ज़ैनब ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा हबीबा के पास उस वक्त गई जब उनके वालिद अबू सुफियान बिन हरब का इंतकाल हुआ था। हबीबा ने खुशबू मंगवाई जिसमें खलूक खुशबू की जरदी या किसी और चीज़ की मिलावट थी। फिर वो खुशबू एक लौंडी ने उनको लगाई और उम्मुल-मोमिनीन ने खुद अपने रुखसारों पर उसे लगाया। इसके बाद कहा कि वालला, मुझे खुशबू के इस्तेमाल की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग मनाए सिवा शौहर के, कि उसका सोग 4 महीने 10 दिन का है। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब, जिस औरत का शौहर मर जाए वो 4 माह 10 दिन तक इसका सोग मनाएगी। और ज़हरी ने कहा कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि कमसिन लड़की जिसका शौहर मर जाए वो खुशबू लगाए, इसलिए कि इस पर भी इद्दत है। हदीस नंबर 5335। तर्जुमा। ज़ैनब ने बयान किया कि इसके बाद में उम्मुल-मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ उस वक्त गई जब उनके भाई का इंतकाल हुआ। इन्होंने भी खुशबू मंगवाई और इस्तेमाल किया। कहा कि वालला, मुझे खुशबू के इस्तेमाल की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसर मिंबर ये फरमाते सुना है कि किसी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो ये जायज़ नहीं कि किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए, सिर्फ शौहर के लिए 4 महीने 10 दिन का सोग है। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। हदीस नंबर 5336। तर्जुमा। एक खातून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी लड़की के शौहर का इंतकाल हो गया है और इसकी हुक्मी तकलीफ़ है, तो क्या वो सरमा लगा सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि नहीं। 2-3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हर मरतबा ये फरमाते थे कि नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शरई इद्दत 4 महीने और 10 दिन ही की है। जाहलियत में तो तुम्हें साल भर तक मंगनी फेंकनी पड़ती थी जब कहीं इद्दत से बाहर होती थी। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। हदीस नंबर 5337। तर्जुमा। इसका क्या मतलब है कि साल भर तक मंगनी फेंकनी पड़ती थी। इन्होंने फरमाया कि ज़माना जाहलियत में जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो एक निहायत तंगवाओ तारीक कोठरी में दाखिल हो जाती, सबसे बुरे कपड़े पहनती और खुशबू का इस्तेमाल तर्क कर देती, यहाँ तक कि उसी हालत में 1 साल गुजर जाता। फिर किसी चौपाए गधे या बकरी या परिंदा को उसके पास लाया जाता और वो इद्दत से बाहर आने के लिए इस पर हाथ फेरती। ऐसा कम होता था कि वो किसी जानवर पर हाथ फेर दे और वो मर ना जाए। इसके बाद वो निकाली जाती और उसे मंगनी दी जाती जिसे वो फेंकती। अब वो खुशबू वगैरह कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती थी। इमाम मालिक से पूछा गया कि तफ्तज़ब का क्या मतलब है, तो आपने फरमाया वो इसका जिस्म छूती थी। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब, सोग वाली औरत के सरमा लगाने का बयान। हदीस नंबर 5338। तर्जुमा।
हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, कहा हमसे हमीद बिन नाफा ने, उनसे ज़ैनब बिन सलमा ने अपनी वालिदा से कि एक औरत के शौहर का इंतकाल हो गया, इसके बाद इसकी ऊँख में तकलीफ़ हुई तो उसके घर वाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे सरमा लगाने की इजाज़त मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरमा ज़माना इद्दत में ना लगाओ। ज़माना जाहलियत में तुम्हें बदतरीन कपड़े में वक्त गुजारना पड़ता था, या रावी को शक था कि ये फरमाया कि बदतरीन घर में वक्त इद्दत गुजारना पड़ता था। जब इस तरह 1 साल पूरा हो जाता तो उसके पास से कुत्ता गुजरता और वो इस पर मैंगनी फेंकती, जब इद्दत से बाहर आती बस सरमा ना लगाओ, यहाँ तक कि 4 महीने 10 दिन गुजर जाएं। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, हदीस नंबर 5339। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान औरत जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो, उसके लिए जायज़ नहीं कि वो किसी की वफ़ात का सोग 3 दिन से ज़्यादा मनाए सिवा शौहर के कि इसके लिए 4 महीने 10 दिन हैं। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब सोग वाली औरत के सरमा लगाने का बयान, हदीस नंबर 5340। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे बशर ने बयान किया, कहा हमसे सलमा बिन अलक़मा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने कि उमतिया ने बयान किया कि हमें मना किया गया है कि शौहर के सिवा किसी का सोग 3 दिन से ज़्यादा मनाएं। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब हीज़ से पाक होने के वक्त सोग वाली औरत का क़िस्त इस्तेमाल करना, हदीस नंबर 5341। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे हिफ्सा ने और उनसे उमतिया ने बयान किया कि हमें इससे मना किया गया कि किसी मैयत का 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाएं सिवा शौहर के कि इसके लिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत थी। इस अरसा में हम ना सरमा लगाते, ना खुशबू इस्तेमाल करते और ना रंगा कपड़ा पहनते थे। अलबत्ता वो कपड़ा इससे अलग था जिसका धागा बनने से पहले ही रंग दिया गया हो। हमें इसकी इजाज़त थी कि अगर कोई हीज़ के बाद गुस्ल करे तो उस वक्त अज़फ़र का थोड़ा सा ऊद इस्तेमाल कर ले, और हमें जनाजा के पीछे चलने की भी मुमानत थी। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब सोग मनाने वाली औरत वो कपड़े पहने जो बनने से पहले रंगे गए हों, हदीस नंबर 5342। तर्जुमा हमसे फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुस्सलाम बिन हरब ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन हस्सान ने, उनसे हिफ्सा बिन सैरीन ने और उनसे उमतिया ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो, इसके लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग मनाए सिवा शौहर के वो इसके सोग में ना सरमा लगाए ना रंगा हुआ कपड़ा पहने मगर यमन का धारीदार कपड़ा जो बनने से पहले ही रंगा गया हो। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब सोग मनाने वाली औरत वो कपड़े पहने जो बनने से पहले रंगे गए हों, हदीस नंबर 5343। तर्जुमा इमाम बुखारी रा के शेख अंसारी ने बयान किया कि हमसे हश्शाम बिन हस्सान ने बयान किया, कहा हमसे हिफ्सा बिन सैरीन ने और उनसे उमतिया ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किसी मैयत पर खावनद के सिवा 3 दिन से ज़्यादा सोग करने से, और फरमाया कि खुशबू का इस्तेमाल ना करे सिवा तहर के वक्त जब हीज़ से पाक हो तो थोड़ा सा ऊद किस्त और मकाम अज़फ़र की खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रा कहते हैं कि किस्त और अलकसत एक ही चीज़ हैं, जैसे काफूर और काफूर दोनों एक हैं। सही बुखारी किताब तलाक का बयान, बाब अल्लाह ताला का कौल के तुम में से जो वफ़ात पाते हैं और बीवी छोड़ जाते हैं बमातमलून खबीर तक, हदीस नंबर 5344। तर्जुमा मुझसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमको रूद बिन इबादा ने खबर दी, कहा हमसे शबल बिन इबाद ने, उनसे इब्न नबी निजी ने और उनसे मुजाहिद ने आयत करीमा वालजीन यतूफुन मनकम वज़रून आज़वाजा अलख यानी और जो लोग तुम में से वफ़ात पा जाएं और बीवी छोड़ जाएं के मुतालिक कहा कि ये इद्दत जो शौहर के घर वालों के पास गुजारी जाती थी पहले वाजिब थी, इसलिए अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, वालजीन यतूफुन मनकम वज़रून आज़वाजा वसिया लाज़वाज हम मुताअ इला अलहुल खैर अखराज फ़ान ख़र्जन फ़िला जनाह लकुम फ़ीमा फ़ल्लन फ़ी आनफ़सहन मन मारूफ़ अलख यानी और जो लोग तुम में से वफ़ात पा जाएं और बीवियाँ छोड़ जाएं उन पर लाजिम है कि अपनी बीवियों के हक़ में नफ़ा उठाने की वसीयत कर जाएं कि वो 1 साल तक घर से ना निकाली जाएं, लेकिन अगर वो खुद निकल जाएं तो कोई गुनाह तुम पर नहीं इस बाब में जिसे वो बीवियाँ अपने बारे में दस्तूर के मुताबिक करें। मुजाहिद ने कहा कि अल्लाह ताला ने ऐसी बेवा के लिए 7 महीने 20 दिन साल भर में से वसीयत करार दी। अगर वो चाहे तो शौहर की वसीयत के मुताबिक वहीं ठहरी रहे और अगर चाहे 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी करके वहाँ से चली जाए।
अल्लाह ताला के इरशाद गैर अखराज फ़ान खर्जन फ़िला जनाह अलैकुम तक यानी इन्हें निकाला ना जाए, अलबत्ता अगर वो खुद चली जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं का यही मंशा है। बस इद्दत तो जैसी कि पहले थी अब भी इस पर वाजिब है। इब्न अबी निजी ने उसे मुजाहिद से बयान किया और अता ने बयान किया कि इब्न अब्बास ने कहा कि इस पहली आयत ने बेवा को खावनद के घर में इद्दत गुजारने के हुक्म को मनसूख कर दी, इसलिए अब वो जहाँ चाहे इद्दत गुजारे, और उसी तरह इस आयत ने अल्लाह ताला के इरशाद गैर अखराज यानी इन्हें निकाला ना जाए को भी मनसूख कर दी है। अता ने कहा कि अगर वो चाहे तो अपने शौहर के घर वालों के यहाँ ही इद्दत गुजारे और वसीयत के मुताबिक क़याम करे, और अगर चाहे वहाँ से चली आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़िला जनाह अलैकुम फ़ीमा फ़ल्लन अलख, यानी पस तुम पर इसका कोई गुनाह नहीं जो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। अता ने कहा कि इसके बाद मीरास का हुक्म नाज़ल हुआ और उसने मकान के हुक्म को मनसूख कर दी, पस वो जहाँ चाहे इद्दत गुजार सकती है और इसके लिए शौहर की तरफ से मकान का इंतज़ाम नहीं होगा। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल के तुम में से जो वफ़ात पाते हैं और बीवी छोड़ जाते हैं बमातमलून खबीर तक। हदीस नंबर 5345। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन इमरू बिन हज़म ने बयान किया, उनसे हमीद बिन नाफा ने बयान, उनसे ज़ैनब बिन सलमा ने बयान किया और उनसे हबीबा बिन तबी सुफियान ने बयान किया कि जब उनके वालिद की वफ़ात की खबर पहुंची तो इन्होंने खुशबू मंगवाई और अपने दोनों बाजू पर लगाई, फिर कहा कि मुझे खुशबू की कोई ज़रूरत ना थी, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हो वो किसी मैयत का 3 दिन से ज़्यादा सोग ना मनाए सिवा शौहर के कि इसके लिए 4 महीने 10 दिन हैं। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब जानिया की कमाई और निकाह फासद का बयान। और हुस्न ने कहा कि अगर किसी ऐसी औरत से नादानिस्तगी में निकाह किया जिससे निकाह हराम था तो उन दोनों के दरमियान तफरीक करा दी जाए, और जो इसने ले लिया वो उसी का है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर बाद में उनका एक कौल यह है कि वो महर मसल की मुस्तहिक है। हदीस नंबर 5346। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे अबू बकर बिन अबदाल रहमन ने और उनसे अबू मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, काहिन की कमाई और जानिया औरत के ज़िना की कमाई खाने से मना फरमाया। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब जानिया की कमाई और निकाह फासद का बयान। और हुस्न ने कहा कि अगर किसी ऐसी औरत से नादानिस्तगी में निकाह किया जिससे निकाह था तो उन दोनों के दरमियान तफरीक करा दी जाए, और जो इसने ले लिया वो उसी का है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर बाद में उनका एक कौल यह है कि वो महर मसल की मुस्तहिक है। हदीस नंबर 5347। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, कहा हमसे औन बिन अबी जहीफ़ा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौदने वाली और गुदवाने वाली, सूद खाने वाले और खिलाने वाले पर लानत भेजी, और आपने कुत्ते की कीमत और जानिया की कमाई खाने से मना फरमाया और तस्वीर बनाने वालों पर लानत की। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब जानिया की कमाई और निकाह फासद का बयान। और हुस्न ने कहा कि अगर किसी ऐसी औरत से नादानिस्तगी में निकाह किया जिससे निकाह था तो उन दोनों के दरमियान तफरीक करा दी जाए, और जो इसने ले लिया वो उसी का है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर बाद में उनका एक कौल यह है कि वो महर मसल की मुस्तहिक है। हदीस नंबर 5348। तर्जुमा। हमसे अली बिन जद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्हीं मोहम्मद बिन जहादा ने, इन्हीं अबू हाज़म ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडियों के ज़िना की कमाई से मना फरमाया। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब इस औरत के महर का बयान जिससे सोहबत की जा चुकी है और दखुल कब मतहक़क़ होता है, या दखुल या मसीस से पहले उसको तलाक दे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 5349। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन ज़रारा ने बयान किया, कहा हमको इस्माइल बिन अलैहि ने खबर दी, इन्हीं अयूब सख्तियानी ने और उनसे सईद बिन कबीर ने बयान किया कि मैंने इब्न उमर से ऐसे शख्स के बारे में सवाल किया जिसने अपनी बीवी पर तहम्मत लगाई हो, तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी उजलान के मियां बीवी में जुदाई करा दी थी और फरमाया था कि अल्लाह खूब जानता है कि तुम में से एक झूठा है, तो किया वो रुजू करेगा। लेकिन दोनों ने इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि अल्लाह खूब जानता है उसे जो तुम में से एक झूठा है वो तौबा करता है या नहीं। लेकिन दोनों ने फिर तौबा से इनकार किया। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें जुदाई करा दी। अयूब ने बयान किया कि मुझसे इमरू बिन दीनार ने कहा कि यह हदीस में एक चीज़ और है, मैंने तुम्हें उसे बयान करते नहीं देखा।
वो ये है कि तहमत लगाने वाले शौहर ने कहा था कि मेरा माल महर दिलवा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि वो तुम्हारा माल ही नहीं रहा, अगर तुम सच्चे भी हो तो तुम इससे खलवत कर चुके हुआ, और अगर झूठे हो तब तो तुमको बतरीक़ औली कुछ ना मिलना चाहिए। सही बुखारी किताब तलाक का बयान। बाब इस औरत के मता का बयान जिसका महर मुकर्रर नहीं हुआ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पर कोई हरज नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो, इस हाल में कि तुमने उनसे सोबत नहीं की है, और अल्लाह ताला का कौल की तलाक दी हुई औरतों के लिए कायदा के मुताबिक फ़ायदा उठाना है मुत्तक़ीन पर हक़ है। उसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ बयान करता है, शायद कि तुम समझो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान में मता का जिक्र नहीं किया जबकि उसको उसके शौहर ने तलाक दे दी। हदीस नंबर 5350। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान करने वाले मियां बीवी से फरमाया कि तुम्हारा हिसाब अल्लाह के यहाँ होगा। तुम में से एक तो यकीनन झूठा है, तुम्हारे यानी शौहर के लिए उसे बीवी को हासिल करने का अब कोई रास्ता नहीं है। शौहर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा माल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वो तुम्हारा माल नहीं रहा। अगर तुमने उसके मुताल्लिक सच कहा था तो वो इसके बदला में है कि तुमने उसकी शर्मगा अपने लिए हलाल की थी, और अगर तुमने इस पर झूठी तहमत लगाई थी तब तो और ज़्यादा तुझको कुछ ना मिलना चाहिए।